नमस्कार दोस्तों एक वायरल फोटो जिसने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजाक बना करके रख दिया है। और इस मजाक के चलते भारत के जो सांसद हैं अवासुद्दीन ओवैसी, उनके द्वारा भी पाकिस्तान का खूब मजाक उड़ाया गया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक मूर्खतापूर्वक मजाक कर रहा है, उसे ये नहीं पता कि ये कर क्या रहा है। और पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो मजाक बनाए रहता है, पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं करता। और अभी हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा एक तस्वीर शेयर की गई है जिसमें दिखाया गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के जो एयर चीफ मार्शल और जनरल आसिम मुनीर हैं, उनको एक तस्वीर शेयर कर रहे हैं। और इस तस्वीर में उनके द्वारा जश्न मनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि ये ऑपरेशन बुनियान की, जो कि भारत के खिलाफ कश्मीर में अलगाववाद फैलाने के लिए, कश्मीर में आतंकवाद और उपद्रव फैला करके उसे अपने आप में यानी पाकिस्तान में मिलाने के लिए चलाया गया था, इसको याद करते हुए इस तस्वीर को शेयर किया जा रहा है। यानी पाकिस्तान की मानसिकता देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की मानसिकता बिल्कुल भी सुधार नहीं है। पाकिस्तान में जिस तरीके से अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस पर बुरी तरीके से पाकिस्तान को पीटा है, बुरी तरीके से इसकी भत पीटी है, फिर भी इसके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है और ये अपनी उन्हीं हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान अपने राष्ट्र के हित में नहीं सोच रहा है और ना ही पाकिस्तान अपने नागरिकों के बारे में सोच रहा है कि नागरिकों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इन्हीं सब हरकतों के चलते पाकिस्तान की जो स्टेट्स हैं, पाकिस्तान की जो भी प्रांत हैं, सिंध हो गया और बलूचिस्तान, ये सब अपनी अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं और एक अलग से देश बनने के लिए जो है अपना सर उठाए हुए हैं। और पाकिस्तान इन सब को देखते हुए भी अपनी इन नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस तस्वीर के जरिए ये दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान कितनी हद तक गिर गया है और इसके चलते भारत के साथ साथ इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब मजाक बनाया जा रहा है। चलिए इस वीडियो में समझ लेते हैं कि इस तस्वीर में आकर कितनी सच्चाई है। और इस तस्वीर के साथ साथ पाकिस्तान के द्वारा और भी तस्वीरें शेयर की गई हैं जो पाकिस्तान की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही ज़्यादा धूमिल करती हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी छवियाँ हैं वो भारत के खिलाफ हैं। चलिए इस वीडियो में इन सभी की स्पष्टता समझ लेते हैं कि आखिरकार इन छवियों में कितनी सच्चाई है। चलिए समझ लेते हैं। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक आर्टिकल पेश किया गया है जिसमें कहा गया है कि वायरल फोटो, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ गिफ्ट्स आसिम मुनीर आ फेक इमेज ऑफ ऑपरेशन बुनियान अगेंस्ट इंडिया। यानी भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान का एक फेक फोटो अभी हाल ही में एक गिफ्ट किया गया है आसिम मुनीर को शहबाज शरीफ के द्वारा, जो कि पूरी तरीके से फेक है और इसकी सच्चाई कुछ और ही है। अब इमेज की सच्चाई की बात करें, जो इमेज अभी हाल ही में इनके द्वारा पोपट बना करके शेयर किया गया है, गिफ्ट किया गया है आसिफ मुनीर को, तो ये जो इमेज है वो कहीं ना कहीं इस इमेज से मिलता जुलता है। और दोस्तों ये इमेज है वो पीएलए, जो चीन का पीएलए आर्मी ग्रुप है उसका 74th ग्रुप है, उसके द्वारा नाइट के दौरान एक नाइट रेड एक्सरसाइज की गई थी 18 अगस्त 2019 को। उसका ये फुटेज है। इस फुटेज को इनके द्वारा ऑपरेशन बुनियान की सफलता के तौर पर आसिफ मुनीर को शेयर की जा रही है। यानी पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी फोटो नहीं है जिसके थ्रू वो अपनी आप की सर्वश्रेष्ठता को प्रस्तुत कर सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखा सके कि उसने भारत के खिलाफ कितना प्रतिकार दिखाया है और भारत को उसने करारी मात दी है। ऐसा कोई भी फोटो नहीं है क्योंकि ये सच्चाई ही नहीं है सो ऐसा ये कर सके। तो ये कहीं ना कहीं काल्पनिक रूप से कभी अपनी एक्सरसाइज का फोटो दिखाता है, कभी इंटरनेट से एडिट करके फोटो शेयर करता है और अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से पाकिस्तान की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही ज़्यादा धूमिल होती जा रही है। पाकिस्तान के द्वारा शेयर की गई इस छवि पर भारत के जो सांसद हैं अवासुद्दीन ओवैसी, उनके द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। इस घटना के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख हैं जनरल आसिम मुनीर, इनकी कड़ी आलोचना की जा रही है और विपक्षी दलों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इसे एक भ्रामक प्रचार का करार दिया है। और जो भारतीय सांसद हैं अवासुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी इसे एक मूर्खतापूर्वक मजाक बताया है और इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हरकतें इतनी ज़्यादा ख़राब है कि पाकिस्तान अपने विपक्षी दलों को भी संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, अपने नागरिकों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो क्या ही कहें, वो एक क्या कह सकते हैं कि एक प्यादा बन करके रह गया है झूठ और प्रचार का। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई इस पर भरोसा नहीं करता है कि पाकिस्तान के द्वारा जो खबर प्रसारित की जा रही है वो सही है या गलत है। इस बात का कोई भी स्पष्टीकरण पाकिस्तान के पास नहीं रहता है जो सच्चाई के तौर पर सबूत पेश किया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी इमेजेस भारत के खिलाफ पेश किए जाते हैं
वो भ्रामक ही होते हैं और फेक होते हैं। अब इस घटना के बाद कहीं न कहीं पाकिस्तान की जो सूचना प्रसार की और प्रचार की जो रणनीतियाँ हैं, उन पर ये घटना कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा गंभीर सवाल उठाती हैं। इससे न केवल पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुँचता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है और इस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। यानी इन सभी बातों से पाकिस्तान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ भी कहे कोई देश या हम किसी भी वीडियो के थ्रू पाकिस्तान और पाकिस्तान के नागरिकों को अवेयर करने की कोशिश करें, इससे पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं, उनके दिमाग में जो फोर फादर्स की थ्योरी बनी बैठी है, वो उनके दिमाग को खाई जा रही है और उन पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, हम चाहे कितना भी कुछ भी कहें। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान के द्वारा ऐसी छवि पहली बार प्रस्तुत की गई हो। इससे पहले भी पाकिस्तान के द्वारा कई छवियाँ प्रस्तुत की गई हैं, जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घृणा का एक पात्र बना बैठा रहा है। तो पाकिस्तान की नौसेना के द्वारा एक मॉर्फ की छवि प्रस्तुत की गई थी मई 2025 में, और पाकिस्तानी नौसेना के द्वारा एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक छवि प्रस्तुत की थी, जिसमें उसकी फ्लीट्स की त्वरित तैनाती दिखाई गई थी। और बाद में पता चला कि ये छवि भी 2023 में चीन पाकिस्तान की जो नौसेना का संयुक्त अभ्यास था उसकी है, और उसे डिजिटल रूप से संशोधित किया गया था। इसमें एक पनडुब्बी को डिजिटल रूप से जोड़ा गया था, और यह छवि पाकिस्तान की नौसैनिक जो शक्ति है उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए उपयोग की गई थी। यानी पाकिस्तान के द्वारा ये छवि प्रस्तुत की गई थी। इसमें दिखाया गया था कि पाकिस्तान की जो फ्लीट्स हैं और जो नौसेना की जहाज़ हैं वो कितनी फास्ट हैं और त्वरित रूप से एकदम तैनात हो जाएंगे और भारत के खिलाफ उसे करारा जवाब देने के लिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो नौसेना है उसकी शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए ऐसा किया जा रहा था, और इस फुटेज में भी कोई सच्चाई नहीं थी। इसके साथ साथ एक छवि और भी प्रस्तुत की गई थी, जिसमें पाकिस्तान की वायुसेना के लिए एक नकली समाचार पत्र की छवि दिखाई गई थी। मई 2025 में पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं इसाक डार, उन्होंने एक नकली AI जनित छवि साझा की थी, जिसमें एक ब्रिटिश समाचार पत्र के पहले पृष्ठ पर पाकिस्तानी वायुसेना को किंग ऑफ स्काईज के रूप में दिखाया गया था। यानी पाकिस्तान की वायुसेना है वो हवाई क्षेत्र की एक किंग है, यानी राजा है, उसके तौर पर दिखाया गया था। लेकिन ये छवि भी AI जनित थी, यानी AI के द्वारा क्रिएट की गई थी, और यह छवि भी पूरी तरीके से फर्जी थी। इसे आधिकारिक तौर पर समर्थन के साथ प्रचारित किया गया था। यानी इस छवि को पाकिस्तान के सभी अधिकारियों के द्वारा आधिकारिक तौर पर प्रचारित किया गया था। उनके द्वारा बताया गया था कि ये पाकिस्तान का एयरफोर्स है, जो कि दुनिया में किंग ऑफ स्काईज के रूप में जाना जाता है, इस तौर पर प्रचारित किया गया था। लेकिन ये AI जनित था और इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफ़ी ज़्यादा नकली फुटेज और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा की हैं, जिसमें भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया गया था। और इसमें कई वीडियोज़ थी जो पुरानी थी और अन्य घटनाओं की थी, जिन्हें गलत रूप से गलत संदर्भ के साथ प्रस्तुत किया गया था। यानी उन वीडियोज़ में दिखाया गया था कि पाकिस्तान की नौसेना के द्वारा, पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा, एयरफोर्स के द्वारा किस तरीके से भारतीय ठिकानों को, सैन्य ठिकानों को, आर्मी बेसिस को तबाह किया जा रहा है। और किन्हीं फुटेज में तो ये भी दिखाया गया था कि पाकिस्तान के द्वारा भारत के जो एयर जेट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, उन्हें भी मार गिराया है, ड्रोन्स को मार गिराया है, लेकिन उन्हें गलत संदर्भ के साथ प्रस्तुत किया गया था। कोई छवि पाकिस्तान और चीन के साथ नौसैनिक अभ्यास की थी, कोई एयरफोर्स के अभ्यास की थी, कोई आर्मी के अभ्यास की थी, और इन छवियों को भारत के खिलाफ एक गलत संदर्भ के तौर पर प्रस्तुत किया गया था। जैसे कि ये छवि है, इसमें दिखाया गया कि पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, एयरफोर्स है, वो पूरी तरीके से रेडी है और इंटरसेप्ट है। उसने अपने एयरक्राफ्ट जो ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर भारत के द्वारा चलाया जा रहा था, उसके दौरान भारत के 5 फाइटर जेट्स और 2 ड्रोन्स को मार गिराया था। बल्कि इस खबर में भी कोई सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपने जो नागरिक हैं उन्हें सांत्वना देने के लिए, उनके अंदर अपने आप को एक विशाल और ताकतवर दिखाने के लिए ऐसा करता रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब जानते हैं कि पाकिस्तान की छवि और ताकत क्या है पाकिस्तान में, और इसके साथ साथ भारत भी जानता है कि पाकिस्तान कितना बड़ा झूठा है और कितनी फेक खबरें फैलाता है। दोस्तों, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इसे फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मेरे को इस इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तब भी आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके बेझिझक पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।